वापस से समझेंगे। स्टारफिश की जो आउटर कवर होती है वो हार्ड सी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इनकी शेल ऐसी होती है कि ये अपने मुंह में से अपने स्टमक को बाहर निकाल लेते हैं और जो भी सॉफ्ट एनिमल होता है उनको ये अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट। यस और नो? ऐसा कोई कर सकता है कि अपने मुंह में से पेट को बाहर निकाल के और अपना खाना अंदर वापस लेके और खा के निकल जाते हैं, बट स्टारफिश ऐसा ही करती है। डाइजेस्ट इन ह्यूमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट लगा लो इस पे। हाँ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। We take in food through the mouth। जैसा कि हमने सुना है कि हम अपने माउथ से, हम तो क्या, कोई भी जानवर हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी खाना किससे खाते हैं? अपने माउथ से खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। अब ये उनको डाइजेस्ट भी करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। द अनसेफ पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? अब ये कह रहे हैं कि हम खाना खा लेते हैं, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि फूड हमारे इनसाइड बॉडी में कहाँ जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है? The food pass through a continuous canal। फूड कहाँ से पास होता है? कंटिन्यूस कैनाल से हमारा फूड पास होता है। Which begin at the buccal cavity and at the anus। वो कहाँ से चालू होता है? हमारे मुंह में बकल कैविटी होती है, वहां से फूड जाता हुआ हमारे एनस के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं इसको। The canal can be divided into two various component। अब कैनाल को दो भागों में, बहुत सारे भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारी जो होती है वो क्या होती है? बकल कैविटी। और बकल कैविटी कहाँ होती है? हमारी माउथ में। सबसे पहले क्या आती है? बकल कैविटी। उसके बाद क्या आती है? यस, उसके बाद क्या आती है? फूड पाइप या ईसोफेगस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी पाइप आती है हमारी? फूड पाइप या ईसोफेगस, है ना? फूड पाइप का नाम सेकंड ईसोफेगस है। उसके बाद क्या होता है? हमारा स्टमक होता है ना? फिर उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, देन हमारे एंड में होता है रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में क्या होता है? रेक्टम होता है। फिर सबसे लास्ट में एनस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? बकल कैविटी होती है सबसे पहले, है ना? हम खाने को मुंह में डालते हैं और मुंह में हमारी क्या होती है? बकल कैविटी। फिर खाना तीत के द्वारा चबाया जाता है, फिर हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप या ईसोफेगस, है ना? एंड सेकंड थर्ड हमारे कहाँ जाता है? फूड पाइप से स्टमक के अंदर जाता है। फूड पाइप से डायरेक्ट कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। देन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। फिर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके एंड में कहाँ जाता है? रेक्टम में। रेक्टम से होता हुआ वो कहाँ जाता है? एनस में जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मुझे बताओ कि कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? बकल कैविटी। देन बकल कैविटी, फिर फूड पाइप या फिर फूड पाइप और थर्ड स्टोमक। यस। स्टोमक। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, वेरी गुड। देन लार्ज इंटेस्टाइन। यस, लार्ज इंटेस्टाइन के एंडिंग में क्या होता है?
गुड। और फिर सबसे एंड में कहाँ जाती है ये? एनस। ओके, समझ में आया इतना? वापस से बोलेंगे। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी। फूड पाइप और वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, यस। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में कहाँ जाती है? यस। उसके बाद कहाँ जाता है? सबसे लास्ट में एनस के थ्रू होता हुआ बाहर निकल जाता है। वेरी गुड। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट। ये कोई बहुत बड़ा पार्ट, क्या ये बहुत बड़ा पार्ट है या नहीं? These part together from the alimentary canal digestive tract. अब ये एलिमेंट्री कैनाल से होती हुई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक आती है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब ये फूड जो होता है ये ट्रेवल करता हुआ बहुत से पार्ट तक जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक, the inner wall of stomach and small intestine, the various gland associate with the canal such as salivary gland. अब ये कह रहा है यहाँ पे कि यह सब पार्ट तक जाता है, स्टमक तक भी जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी जाता है, परंतु हमारे एक सलाइवा, ये किसके थ्रू जाता है? हमारे मुंह में क्या होता है? सलाइवा होता है। जो सलाइवा के थ्रू वो लिक्विड सा होता है, तो उसके थ्रू वो इन पार्ट्स तक जाता है। जैसे लिवर पे गया, फिर पैनक्रिया में जूस सिक्रीट होता है ना? फिर द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अब जो सलाइवर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हम एक साथ रोटी को तो निगल नहीं सकते, तो रोटी को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और उसके थ्रू वो हमारे सलाइवा के साथ मिलके कहाँ, और जो लिवर में जो जूस सिक्रेट होता है उनके साथ मिलके ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है। The digestive tract and the associate gland together continues the digestive system. Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. अब ये कह रहे हैं कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो एक ग्लैंड होती है जिसको एसोसिएट कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अभी हाँ, हमारी फूड का क्या होता है और फूड कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट की तरफ जाते हैं और कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था? बकल कैविटी। और बकल कैविटी, द माउथ एंड द बकल कैविटी, मुंह और हमारा बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड कैसे लिया जाता है हमारी बॉडी में? माउथ के थ्रू लिया जाता है। The process of taking food into the body is called ingestion. जो process होता है इसको अंडरलाइन कर दो। The process of taking food into the body is called ingestion. हम हमारे फूड को अंदर लेते हैं, बॉडी में लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंजेशन। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है फूड लेने का? इंजेशन होता है। We chew the food with the teeth and break it. हम अपने दांतों से क्या करते हैं? फूड को खाते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। Down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gum. अब आपने देखा होगा कि हर एक दांत जो होता है, हर एक जो टूथ होता है हमारा, उसका अपना एक सॉकेट होता है, वो अपना एक सॉकेट होता है। Our teeth vary
इन अपीयरेंस ऑफ फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन, और हर दांत के एक अलग अलग डिफरेंट तरह के फंक्शन होता है। जैसे कि आगे की दांत होते हैं वो बाइट और कट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, है ना। पीछे की जो हमारे जो पीछे के हम कहते हैं दाढ़, ये च्युई करने के काम में आती है, चबाने के काम में आती है। Our teeth accordingly they are given different name. अब इनके अकॉर्डिंग ही इसके नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथ धोने हैं। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब आपको क्या करने हैं, अपने हाथ में हाथ धोने हैं और अपने मिरर में देख के अपने दांतों को काउंट करने हैं। यूज योर टैक्स फिंगर टू फील द टीथ, आपको अपनी टैक्स फिंगर को फिंगर से इनको फील करना है अपने टीथ को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आप कितने तरह की टीथ फाइंड करेंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, आपको क्या करना है, या तो एक एप्पल का टुकड़ा लेना है या फिर ब्रेड का एक टुकड़ा लेना है, और आप उसको क्या करना है, आपको चबाना है, मतलब कट करना है। Which teeth do you use of bite and cutting? आप कौन से दांतों से बाइट करते हो या कटिंग करते हो, सामने वाले दांतों से ही करते हो, yes or no? हाँ यस मैम, यस मैम, हाँ यस मैम। कौन सा इंसीजर टीथ का यूज करते हैं, सामने वाले दांतों का। ये जो चार दांत दिखते हैं ना सामने वाले, इनको क्या कहा जाता है, इंसीजर। इन दांतों का ही हम कटिंग और इसके लिए काम में, बाइटिंग के लिए काम में लेते हैं। Which one also descending and tearing? कौन से दांत, आपने देखा होगा गन्ना खाते हो, तो गन्ने को आप कौन से दांतों से खाते हो, पीछे के दांतों से, है ना। इसके हाँ इनके दांत होते हैं, उनसे आप गन्ना तोड़ते हो या नहीं तोड़ते हो, तोड़ते हैं। हाँ उनसे गन्ना, वो क्या करते हैं, वो दांत क्या करते हैं, मतलब काटने और फाड़ने के काम में आते हैं। किसी भी चीज को फाड़ना होता है तो उस दांतों का यूज किया जाता है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूजिंग फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब इनके पीछे प्री मोलर और मोलर जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए और उसको पीसने के लिए काम किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे के दांतों से हम क्या करते हैं, कटिंग और बाइटिंग करते हैं। उसके पीछे के दांतों से हम किसी भी चीज को पील करने के लिए काम में लिया जाते हैं। और प्री मोलर और मोलर हम किसी भी चीज को चबाने के लिए, चू करने के लिए और उसको मिक्स ग्राइंड करने के लिए मोलर और प्री मोलर करो बेटा। चिराग क्लोज योर माइक बेटा। इतना समझ में आया सबकी? यस मैम, यस मैम। ओके, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, दूध के दांत क्या होते हैं, और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। Do you remember about falling off your teeth some year ago? आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरना चालू हो गए थे, राइट। तो कौन से दांत थे हमारे, कौन से दांत थे, दूध के दांत। दूध के दांत। तो दूध के दांत क्या होता है, आपकी जब एज आती है 7 और 8 ईयर, जैसे किसी के जल्दी टूट जाता है, किसी की लेट टूटते हैं, तो ये 5 से 8 ईयर की एज में ये दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, टूट जाते हैं। The first set of teeth grow during infant. अब जब आप छोटे रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं, 6 महीने के जब बच्चे रहते हैं, इन्फेंट की एज में रहते हैं, उस समय दांत उगने आते हैं। And they fall off at the age between 6 to 8 years. और 6 से 8 साल की उम्र में ये आपके दांत वापस से गिर जाते हैं। These are turn milk teeth. अब इनका क्या नाम दिया है, मिल्क teeth, दूध के दांत। The second set that places them
आर द परमानेंट टीथ। और दूध के दांत जब गिरते हैं और आपके नए दांत जब आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यूरिंग टू समवन डेंटल डिजीज। अब जो ये आपके परमानेंट टीथ होते हैं या तो वो बहुत ही जब आपकी लाइफ बहुत मतलब बूढ़े हो जाते हैं तब गिरते हैं, नहीं तो आपकी कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है या आपके कोई डेंटल डिजीज हो जाती है तब वो दांत निकाले जाते हैं या गिर जाते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सरस्वती क्या बात है, नहीं आ रहा आपका? सरस्वती यस मैम। जब तक कन्वर्सेशन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा बेटा। Our mouth has the saliva gland which secretes saliva। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे मुंह में सलाइवा ग्लैंड होती है जो कि क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। आपके मुंह में क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोले तो उसे थूक कहते हैं, है ना? तो थूक क्या करती है? हमारे खाने के साथ मिलके, हाँ, हमारे खाने के साथ मिलके वो क्या करती है? उसको गीला कर देती है ताकि हमारा खाना जो होता है वो इजीली फूड पाइप में चला जाए, स्टमक में चला, फूड पाइप से स्टमक में जाए। और स्टमक में HCl नाम का एक जूस सिक्रीट होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उनके साथ मिक्स होके वो लिक्विड फॉर्म में हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आपने देखा है कि क्या एक्शन होता है सलाइवा के फूड के ऊपर? लेट अस फाइंड, चलिए हम देखते हैं। एक्टिविटी 2.3, यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करनी है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम A and B। इन टेस्ट ट्यूब A put 1 tablespoon of boiled rice। In test tube B, keep 1 tablespoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में आपको खाली उबले हुए चावल डाल देना है और एक में आपको क्या करना है? अपने मुंह में उबले हुए चावल को चबाना है और फिर वो अपने मुंह के चावल को निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो आपको खाली बॉइल्ड राइस लेने हैं, है ना? बॉइल्ड राइस को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको अपने मुंह में थोड़ी देर चावलों को चबाना है और फिर वो मुंह के चावल निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है। आफ्टर 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब आप ऐड करना है 3 से 4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में। Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe। अब आपको हमने 3 से 4 ml इसमें वाटर डाल दिया। अब आपको क्या करना है? 2 से 3 बूंदे किसकी डालोगे? आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, है ना? च्यू किए हुए टेस्ट ट्यूब में भी डालेंगे और जो नॉर्मल उबला हुआ चावल है उसमें भी हम डालेंगे और फिर हमें ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। Why is there a change in color in test tube? क्या किसी टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हुआ है? Discuss the result with your classmate and your teacher। अब आपको क्या करना है? डिस्कस करना है अपने क्लासमेट के साथ और अपनी टीचर के साथ। The saliva break down the starch into sugar। अब हमारे मुंह में जो सलाइवा है, हमारे मुंह में जो थूक है, वो स्टार्च को किस में चेंज कर देती है? शुगर में चेंज कर देती है। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, अंडरलाइन। The saliva break down the starch into sugar। अंडरलाइन करनी है। हम तो उसको अंडरलाइन करनी है। The saliva break down the starch into sugar। अब सलाइवा जो रहती है, जो हमारे मुंह में जो थूक रहता है, वो स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है? शुगर में चेंज कर देता है। The tongue is fleshly muscular organ attached at the back to the
floor of the buccal cavity. अब जो हमारी जीभ जो रहती है, अब यहाँ पे हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, जैसे ही हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर कैसा हो गया था, चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, और हमने यहाँ क्या अंडरलाइन किया कि सलाइवा स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, शुगर में चेंज कर देता है। इसलिए हाँ, तो हमने जो मुंह की चावल निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाले थे, उसने जैसे ही वो आयोडीन और वाटर के रिएक्शन हुआ तो उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी टंग जो होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है और पीछे बकल कैविटी से जुड़ी हुई रहती है। It is freely at the front, can be moved in all direction. अब ये जो जीभ होती है हमारी, जो टंग होती है, हम उसको कोई भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, है ना? बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, इधर इस साइड में भी ले सकते हैं, पीछे जीभ को उल्टी भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं अपनी जीभ को उल्टी भी कर सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, उल्टी ऊपर नीचे हम कैसे भी कर सकते हैं, सारी डायरेक्शन में घूम सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको मालूम है कि टंग के हमारे क्या फंक्शंस होते हैं? वी यूज आवर टंग टू टॉक। हम हमारी टंग से बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बात करते हो तो आपकी टंग भी बीच बीच में हिलती है। Besides, it mix saliva with the food during chewing and help in swallow food. अब इसके अलावा जो सलाइवा को भी मिक्स करते हैं, हम कोई खाना खाते हैं तो वो सलाइवा को भी मिक्स करती है और चबाने में और फूड को निगलने में भी जीभ बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन देती है। We also taste food with the tongue, और हम हमारी टंग से खाने को टेस्ट भी करते हैं। It has taste buds that detect different taste of food. अब इसमें बर्ड्स लगे हुए होते हैं, है ना? जैसे आगे, सबसे आगे अलग बर्ड होता है, फिर बीच में अलग बर्ड होता है और सबसे पीछे अलग बर्ड होता है, तो जिसकी हम उससे टेस्ट का पता लगा सकते हैं कि ये कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, इसका हम पता लगा सकते हैं। We can find out the poison of taste bug by the following activity. अब इन एक्टिविटी की मदद से हम इसको पता लगा सकते हैं कि इसकी पोजीशन कौन कौन सी है। इसकी ब्लू वाला देख लेंगे हम। स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब जो हम मीठा खाते हैं उससे दांतों में दर्द कैसे होता है? Normally bacteria are present in the mouth, but they cannot harmful to us. However, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, परंतु ये हमें क्या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कभी भी। If we do not clean our mouth, teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अब जैसे ही हम ब्रश नहीं करते हैं या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह में आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। These bacteria break down the sugar presence of leftover food and release acid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं जिससे आपके दांत खराब हो जाते हैं, तो वो क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं। यस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हमारे दांत में लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ खाना
अगर हमारे दांत में फंस जाता है तो उसको शुगर में कन्वर्ट करके एसिड रिलीज करते हैं उस पे, जिसके कारण हमारे दांतों में या तो दर्द होने लगता है या दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। हमारे टीथ को कौन डैमेज करता है? कीड़े नहीं करते हैं। कीड़े जो रिलीज करते हैं एसिड, वो हमारे दांतों को खराब करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। यही कारण होता है दांतों में दर्द का। आपके दांत खराब कैसे होते हैं? एसिड कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी खाना बच जाता है उसको शुगर फॉर्म में चेंज करके उसमें एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे दांतों में दर्द होता है। If it is not treated in time, it cause severe toothache and in extremely large result in tooth loss. अब यदि हम इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हमारे दांत गिर भी सकते हैं, आधे टूट भी सकते हैं और हमारे को दांतों का नुकसान भी हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोड्यूस आर द मेजर क्रिप्स ऑफ टूथ डिके। अब कहते हैं ना, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारे दांतों में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ with a brush or दातुन and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to make the trap food particles at least twice in a day, raising the mouth after meal. Also, one should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे उसमें क्या बोलते हैं, गुड हैबिट में ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना। दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? एक तो मॉर्निंग में और एक सोने से पहले हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। और जैसे ही हम खाना खाते हैं और हमारे दांतों में अगर वो मील फंस जाती है तो हमें कुल्ला करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें गंदी फिंगर को अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए, अनवॉश फिंगर को माउथ में नहीं डालना चाहिए। तो आज हम इतना ही करेंगे।